नमस्कार, खबरों की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। एक बड़ी खबर, पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के नकोदर से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, देखिए, पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतपाल संग उसके 6 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल गिरफ्तार कर लिया गया है। वो शख्स जो अपने आप को हिंदुस्तानी मानता ही नहीं है, जिसने खालिस्तान की अलग मांग की है, जिसने तमाम अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरी हैं, आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब में आपको यह भी जानकारी दें कि पुलिस अलर्ट मोड पर है। लोगों से यह अपील की जा रही है कि आप सभी लोग शांति बनाए रखें और खास तौर पर वहां पर कोई भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कोई खबर वायरल ना हो। इसके लिए नेट को भी बंद किया गया है, यानी कि जो इंटरनेट सेवाएं हैं उन्हें भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और अलग अलग जगहों पर पुलिस बल तैनात है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंजाब के नकोदर से अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी रवि यादव बने हुए। रवि, बड़ी कार्रवाई। अमृतपाल जो लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में था, कई दिनों से लगातार छुप रहा था, भाग रहा था, लेकिन अंत में जाकर पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जालंधर और मोगा पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था और जिस तरह से अजनाला थाने पे जो हमला हुआ था उस केस में गिरफ्तारी हुई है। और ना केवल उसकी बल्कि उसके 6 साथियों की गिरफ्तारी। लेकिन पंजाब पुलिस का डर आप देखिए कि औपचारिक रूप से अभी भी जो है वो गिरफ्तारी की पुष्टि करने में या मीडिया के सामने आने में कहीं ना कहीं डीजी पंजाब जो है वो भयभीत है। और वो अभी एक आगामी, ये कह सकते हैं, एक अगला कदम उठाते हुए जो इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद करके एक एडवाइजरी जारी की है कि यदि कोई भ्रम फैलाएगा तो उसके खिलाफ जो है वो पंजाब पुलिस एक्शन लेगी। लेकिन इस केस में 2-3 बड़ी बातें हैं जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। आज जो गिरफ्तारी हुई है, जालंधर नाके पे जो है ये गिरफ्तारी हुई है। इंटरनेट को बंद कर दिया, 1.5 घंटे तक पुलिस ने पीछा किया और हद तो तब हो गई जब 100 गाड़ियां इनके पीछे लगी थी। आप ये देखिए, एक मामूली इंसान जो है, हम इसे नहीं कह सकते, जिसको पकड़ने के लिए 2 जिलों की पुलिस और 100 गाड़ियां पीछा कर रही थी। और उसने फिर एक बार अपना जो है विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। जिस तरह से अजनाला थाने पे भीड़ जो है जुटाकर पंजाब पुलिस पे एक दबाव बनाने का काम किया था, फिर से एक जो है उन्होंने और उनके समर्थकों ने जो है एक वीडियो मैसेज जारी किया है कि ज्यादा से ज्यादा संगत जो है वो जुटे और अमृतपाल की बहाली के लिए जो है वो सरकार पे और पुलिस पे प्रेशर बनाए। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये केवल और केवल पंजाब पुलिस का इसमें दखल नहीं है, बल्कि दूसरी बात ये अब सामने आ रही है कि जो गिरफ्तारी हुई है इसमें जल्द ही जो है केंद्रीय एजेंसी एनआईए जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो इन्वॉल्व होने वाली है। और वो जल्द से जल्द, यानी कि हम आज शाम तक की बात करें तो एनआईए की एक टीम पंजाब पहुंचने वाली है। क्योंकि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। देश विरोधी गतिविधियों में जो शामिल है उसको लेकर इसके कई सारे इनपुट जो हैं वो पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान से इस तरह के इनपुट एनआईए को मिल रहे थे कि देश विरोधी गतिविधियों में जो है ये शामिल है। तो अब ये केवल पंजाब का मसला नहीं है, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कई सारे लोग, कई सारे गैंग जो है वो अपने आप का क्रेडिट लेने के लिए रवि, देखिए, ये तो पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि अमृतपाल की गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही थी, जो वक्तव्य उनकी तरफ से निकाले जा रहे थे, और खास तौर पर जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों में पंजाब में हुई है, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही थी। क्या कहीं ना कहीं पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, अनुमान तो उसी दिन लगा लिया गया था कि अब अमृतपाल का अंत होना है, खालिस्तान का अंत होना है। देखिए, कोई भी क्षेत्रीय दल हो, केंद्रीय सरकार हो, ये कभी कोई सरकारें नहीं चाहेंगी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसी भी तरह डिस्टर्ब हो और पड़ोसी मुल्क का उसमें जो है कहीं ना कहीं हाथ हो। और यहाँ जो लोग हैं वो अपने ही देश की जो है स्थिति को यहाँ शांति पैदा करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी करें। और ये हम कह सकते हैं कि लगातार भगवंत मान सरकार की भी किरकिरी हो रही थी, क्योंकि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद भयावह होती जा रही थी और एक तरह से विस्फोटक स्थिति हम कह सकते हैं। क्योंकि तब से मूसेवाला का मर्डर हुआ, उसके बाद एक से एक घटनाक्रम ऐसे चले। हालांकि पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव जो है, उनकी भी खासी किरकिरी थी पूरी पंजाब पुलिस की कि अजनाला कांड जो हुआ उसमें उनको बैक फुट पे आना पड़ा। और जो गिरफ्तार इसके समर्थक थे
उनको जो है छोड़ना पड़ा। और अब जिस तरह से अमृतपाल की ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये एक मैसेज है पूरे देश में कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून जो है वो जरूरी है, और उसको जो है इंप्लीमेंट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को जो है बरकरार रखने के लिए केंद्र और राज्यों की सरकार मिलकर काम कर रही है। और इस बात का उदाहरण जो है वो शाम तक साफ स्थिति हो जाएगी कि एनआईए की जो टीम है वो इनको अपने साथ लेगी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेगी। यानी कि अब केंद्र का जो है सीधा सीधा दखल अमृतपाल के मामले में आ गया। और अमृतपाल एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहा था। भिंडरे वाला का जो है वो अपने आप को एक तरह से उस तरह का लिबास पहनना, उस तरह की बातें करना, उसका समर्थक करना, उसके गांव जाना, ये सब वो चीजें हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करती है। लेकिन अस्थिर पंजाब को करने की कोशिश जो है वो इसकी थी। जो 6 युवक पकड़े गए, रवि, सवाल तो अभी यह भी बनता है ना कि आखिर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया गया? अगर गिरफ्तारी हो चुकी है तो आखिर पंजाब पुलिस डर किस बात से रही है? अगर आपने गिरफ्तारी कर ली है तो ऑफिशियल्स आकर बोले कि हमने गिरफ्तारी की है, क्या कार्रवाई की है, किस तरीके से कार्रवाई की है, तो इंतजार किस बात का हो रहा है? देखिए, अभी केंद्र के सरकार में डीजी पंजाब और वहां की सुरक्षा एजेंसियां सीधा टच में हैं और एनआईए चीफ जो है वो सीधा इसे मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि जब भी इस तरह का एक वाकया जीता जागता उदाहरण अजनाला कांड जिसमें ये हुआ, और 3 मुकदमे इस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हैं, और ये इसका जो भीड़ तंत्र है जिसको ये विक्टिम कार्ड के रूप में यूज करता है, उनके सामने अपने आप को पीड़ित दिखाता है और कहता है कि मैं आपका मसीहा हूं, आपकी आवाज उठा रहा हूं, पंजाब के आवाम की आवाज उठा रहा हूं, और खालिस्तान जो है उसका मुद्दा लेकर ये जो है अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कम्युनिटी में कर रहा है। उसको लेकर पंजाब पुलिस कोई गलती नहीं करना चाहती। जल्दबाजी में जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह का कोई बयान ना दे बैठे जिससे वहां कहीं भीड़ दोबारा से उग्र हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो विस्फोटक हो जाए और लोग जो है वो सड़कों पे आ जाएं और दूसरी चीजों को संभालने के लिए पुलिस को जो अपनी मेन पावर का यूज करना पड़े। इसलिए जो अब हो रहा है, जिस तरह की सूचनाएं मिल रही है, उससे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ सेंटर के इशारे पे हो रहा है। केंद्र जो है वो अपडेट अपना दे रहा है और उसी की तरह से जांच एजेंसियां एक्टिव है। और मैं आपको फिर बता दूं कि एक 8 सदस्यीय जो दल है वो जल्द जो है दिल्ली से रवाना होने की तैयारी में है। और वहां पहुंचने के बाद अब जो सूचनाएं आ रही है कि अमृतपाल सिंह को दिल्ली भी लाया जा सकता है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इनके कई सारे ऐसे रिश्ते हैं, कई सारे फोन कॉल्स हैं, डिटेल है जिस पे एनआईए कई दिनों से नजर रखे हुई थी। और ये बात जिस तरह से कही कि भगवंत मान जो है वो अमित शाह से मिले, ये इसका विपरीत है, बल्कि गृह मंत्री के बुलावे पे भगवंत मान को देखिए, जो इन तमाम कार्रवाइयों के बीच में एक सवाल ये भी बनता है और आपके पास वो सवाल मैं रखूंगा और उसका जवाब भी लूंगा, लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब सरकार के संपर्क में गृह मंत्रालय, ये बड़ी खबर। पहले खबर ये सामने आ रही थी कि एनआईए भी अब इस पूरे कार्रवाई में शामिल हो जाएगा, एनआईए की एंट्री हो जाएगी और पुलिस की मदद के लिए अलर्ट पर अब अर्धसैनिक को भी बुलाया गया है। पंजाब सरकार के संपर्क में है गृह मंत्रालय, ये बड़ी खबर हम आपको बता रही है। अमृतपाल के गांव पर पुलिस की घेराबंदी, जिस गांव में रह रहा था, जहां से है अमृतपाल, वहां पर भी पुलिस बल को तैनात किया जाएगा कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो। पंजाब सरकार के संपर्क में है गृह मंत्रालय, अमृतपाल के गांव पर पुलिस की घेराबंदी। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि पंजाब सरकार जो है वो लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में है, पूरी अपडेट दी जा रही है, क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से प्लानिंग की थी, उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार एक दूसरे से बात कर रही है। रवि, सवाल मेरा यह है, वो शख्स जो 2012 में दुबई जाता है और दुबई से लौटने के बाद लगातार चर्चाएं होती हैं इस बात की कि ऐसा कोई शख्स अब हिंदुस्तान में आ गया जो खालिस्तान का समर्थक है और किस तरीके से उसने एक एजेंडे के तहत लोगों के साथ मिलकर तमाम ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसकी वजह से पंजाब सरकार और वहां के तमाम कानूनी अधिकारियों पर सवाल खड़े हुए कि कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी अमृतपाल को, उसके गैंग को, या फिर कहे कि उनके तमाम समर्थकों को किसी ना किसी का संरक्षण मिला हुआ है। ये बहुत सिंपल बात है, जिसे आप और हम तो समझ रहे हैं, आम जन भी समझ रहा है बहुत आसानी से, और ये बहुत वाजिब बात है। इसको समझने के लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1 साल लगभग जो है राज्य सरकार को बने हो गया है। किस बात का वेट हो रहा था? राज्य सरकार के पास अपने अधिकार हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करता है, और पंजाब तो इस तरह से बॉर्डर एरिया है कि वहां किसी भी तरह की एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने पीछे बयान दिया था कि उन्होंने 80 से 90 ऐसे लोग पकड़े हैं जो किसी न किसी गैंग से जुड़े हुए थे और वो पंजाब में जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को डिस्टर्ब कर रहे थे। पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन
आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, यानी कि मूसेवाला मर्डर के बाद चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, गोल्डी बराड़ हो, कई सारे ऐसे गैंग हैं जहां लंबे टाइम से एनआईए ने रेड की, वहां सीबीआई की छापेमारी हुई, पंजाब पुलिस खुद जो है छापेमारी कर रही थी। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू जो है खरक, जो सीआईए है, क्राइम यूनिट है, वहां से जो है दो दो इंटरव्यू उसने दे दिए। किस तरह की दुहाई देती है, यानी कि राज्य सरकार का कहीं ना कहीं हम फेलियर कहें और इस तरह की नजरअंदाजी कहें, जो इतनी भयानक स्थिति हो गई कि अजनाला थाने पे एक व्यक्ति जो अपने समर्थकों के साथ हमला करता है और वहां से पुलिस को बैकफुट पे होना पड़ता है, अपने समर्थकों को वो वहां से छुड़वा के और उस कम्युनिटी का हीरो बनता है, खालिस्तान का झंडा उठाकर वो भिंडरेवाला को अपने आप को साबित करता है कि अब वो उसका उत्तराधिकारी बन गया है। तो ये राज्य सरकार का फेल्यूर तो था ही था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया, गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया। और मौजूदा समय की बात बताएं, अभी आज की बात करें तो सीधा सीधा गृह मंत्रालय के होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जो हैं, वो डीजीपी पंजाब से सीधा टच में है, गृह मंत्रालय पूरा अपडेट रखे हुए है और साथ ही साथ एनआईए जो है वो अपनी यूनिट तैयार कर रही है और किस तरह के जो इनपुट इनको मिले थे उस पर जांच करने के लिए एक यूनिट जो है वो वहां जाने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन यदि समय रहते पंजाब पुलिस, डीजीपी गौरव यादव और साथ ही साथ कोई भी डीजीपी हुआ किसी भी स्टेट का, यदि सरकार उस पर प्रेशर रखती है, जैसा पड़ोसी मुल्क की राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश की, वहां पे भी जिस पुलिस को निष्क्रिय कहते थे, वहां जो है अब योगी जो है योगी बाबा को बुलडोजर बाबा के नाम से बदमाश जो है किस तरह से धराशायी कर दी और वो गले में तख्ती पट्टी लगाकर खुद कहते हैं वो सरेंडर करने आए। तो बदमाशों के जहन में एक डर जो पुलिस का होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए, वो शायद पंजाब में नहीं है। और पंजाब अपने बीते दिनों की याद, यानी कि जब जो खालिस्तान का एजेंडा पहले था, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब था, पंजाब में उग्रवाद था, बेअंत सिंह हत्याकांड के बाद हालांकि वो चीजें सुधरी, कई लोगों को अपनी जो है बलिदान देना पड़ा, तो वो उस तरफ ना बढ़े, इसको लेकर ठोस कदम जो है मौजूदा सरकार को उठाने चाहिए थे। और भगवत मान सरकार, आप पार्टी की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं इस पे मुझे लगता है कि ठीक तरह से कामयाबी उनको नहीं मिली। पंजाब पुलिस जो है वो उनको किस तरह के आदेश का इंतजार था, या भगवंत मान जो है उसमें पहली बार नए नए मुख्यमंत्री बने थे, वो डिसीजन नहीं ले पाए, ये कई चीजें ऐसा फेलियर की तरफ इशारा करती है। यदि समय रहते काम होता तो शायद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और पंजाब सरकार की किरकिरी नहीं होती और खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह को इनको तलब करना पड़ा और वहां से जो है दिशा निर्देश मिले, पूरे सहयोग का आश्वासन मिला। और ताजा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये आश्वासन जो है पंजाब की सरकार और पंजाब के गृह मंत्रालय के उनके विभाग को जो है डीजीपी को दे दिया गया है कि जितनी सारी फोर्स चाहिए, जितने लॉ एंड ऑर्डर के लिए टुकड़ियां चाहिए, किसी भी जगह लगानी है, वो सीधा सीधा अपडेट जो है वो गृह मंत्रालय को दे। तमाम जो सुरक्षा है उसके पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, तमाम सुरक्षा मुहैया की जाएगी। पंजाब को जो है अस्थिर करने की कोशिश करने वालों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन रवि देखिए, सवाल तो यह भी बनता है ना कि लगातार आपने कार्रवाई को अंजाम दिया, अमृतपाल को आपने गिरफ्तार किया, लेकिन आखिर अमृतपाल का ये गैंग इतना बड़ा हुआ तो हुआ कैसे? आखिर एजेंसीज, पंजाब सरकार आखिर क्या कर रही थी इससे पहले? अगर कोई भी ऐसी घटना पहले घटित हुई थी तो उस वक्त ही क्यों नहीं एक्शन लिया गया? देखिए, कभी भी कोई भी छोटे से छोटा बदमाश हो, गुंडा हो, गली का गुंडा हो, वो पनपता तभी है तब उसको संरक्षण मिलता है जी। उसको जांच एजेंसियां कहें, कानून का शिकंजा कहें, वो उसको अवॉइड करता है, नजरअंदाज करता है। फिर वो धीरे 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 जख्म की तरह इतना नासूर बन जाता है कि फिर वो एक बड़ी बीमारी के रूप में जो है वो अपने आप को तब्दील करता है। और जब बीमारी नासूर हो जाती है तो वो जानलेवा भी हो जाती है। तो इसी तरह से ये जो पंजाब में एक्टिव गैंग है, भाईबा गैंग की बात कर लें, गोल्डी बराड़ गैंग की बात कर लें, सिद्धू मूसेवाला केस में जिन लोगों के नाम आए, लॉरेंस की बात कर लें, कई सारे ऐसे गैंग हैं जो आए दिन घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं। और इसमें जो सीधा सीधा यानी कि फेल्यूर माना जाता है वो वहां की मौजूदा सरकार का, कि वो अपने पुलिस तंत्र को, वहां सुरक्षा एजेंसियों को, गृह मंत्रालय को किस तरह से एक्टिव करता है, वो अपने सूबे में शांति बहाली के लिए क्या फैसले लेता है, और यदि वो उसको सहयोग चाहिए तो केंद्र सरकार से किस तरह की मांग करता है। इस तरह से लगातार जब आप पोस्टर बाहर कर रहे हैं, आप विज्ञापन बड़े बड़े दे रहे हैं, इश्तिहार दे रहे हैं, अपनी सरकार की वाहवाही करने में हम बड़े बड़े आए दिन इश्तिहार जो है अखबारों के पहले पन्ने पे देखते हैं, भगवंत मान सरकार के। जो पैसा लोगों के हित के लिए, सुरक्षा के लिए, वहां की एजेंसियों के लिए खर्च करना चाहिए, वहां के रिसोर्सेज के लिए खर्च करना चाहिए, वहां अपनी ब्रांडिंग के लिए आपको हजारों आंखें रोज देख रही है, आप किस तरह के फैसले ले रहे हैं।
आपको अपनी तारीफ के लिए कोई करने की जरूरत नहीं है। लोग आपकी तारीफ करें, वहां अमन हो, शांति हो, पीस हो। यदि आप पिछले दिनों की घटनाक्रम देखें, वहां की मेन पावर का यूज देखें, पुलिस के जो कसरत करने का एक तरह से अमली जामा जो जोड़ा गया, जो हर्जे खर्चे हुए इन बदमाशों को पकड़ने के लिए मेन पावर का यूज हुआ, वो मैं कह सकता हूं दावे से कि जम्मू कश्मीर में भी शायद इतना नहीं हुआ होगा। इतनी जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा नहीं होगी, जहां 370 हटाने के बाद आए दिन जो है घटनाएं क्रम होते थे। उसको कंट्रोल करने में केंद्र सरकार, एजेंसियां और हमारी बिल्कुल, देखिए तमाम एजेंसीज, पंजाब पुलिस, सरकार लगातार पूरी कोशिश यही कर रही थी कि अमृतपाल जो है उनके शिकंजे में आ जाए और उसके बाद जो लगातार एक खालिस्तान की लगातार मांग हो रही है उसे किस तरीके से खत्म किया जाए। लेकिन इस वक्त आप गृह मंत्रालय की बात कर लीजिए या फिर आप बात कीजिए पंजाब सरकार की, कहीं ना कहीं चुनौती उनके सामने यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर है पंजाब की वो बिगड़े ना, कहीं पर भी ऐसी कोई घटना या फिर कोई भी ऐसी चीज सामने ना आए जिसकी वजह से आम जनता को नुकसान पहुंचे। इसके लिए फिलहाल अगर हम बात करें तो क्या प्लानिंग की जा रही है, कोई ऐसी अपडेट जो आपके पास हो? देखिए, दो बड़ी अपडेट हैं। गृह मंत्रालय ने आश्वासन पंजाब गवर्नमेंट को और वहां के जो है डीजीपी को सीधा सीधा दे दिया है कि किसी भी तरह की मदद की बात है उसके लिए वो बिल्कुल संकोच ना करें, सीधा मदद जो है केंद्र सरकार पहुंचाएगी। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की जरूरत है, उसके लिए डिप्लॉय करने की बात जो है लगातार चल रही है कि कितनी जो है वो फोर्स जो है वो चाहिए। और कहीं भी यानी कि इनके गांव की बात हो, जालंधर की बात हो, मोगा की बात हो, जो दोनों ज्वाइंट जिलों की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इनको पकड़ा है, यदि वहां कहीं भी अगर इस तरह की फोर्स डिप्लॉय करनी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो कहीं भी कोई चूक नहीं होगी। 100% जो इनकी मदद की जाएगी, इस तरह का आश्वासन जो है वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से दिया जा रहा है। और दो बड़ी बातें और इसमें निकलकर सामने आ रही है कि पंजाब की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी ये नहीं चाहती कि वहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, और वो इस मामले में बेहद गंभीर है। इसीलिए एनआईए को एक्टिव किया गया है कि केवल और केवल अमृतपाल के तार पंजाब में नहीं फैले हैं। पंजाब को जो है एक विस्फोटक की स्थिति पे लाने के लिए पड़ोसी मुल्क से किस तरह के जो है वो उनके तार जुड़े हुए हैं, किस तरह की मदद मिल रही है, और वो पंजाब को अस्थिर क्यों कर रहे हैं, और कौन उनके आका हैं जो पाकिस्तान में बैठकर इस घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि खालिस्तान जो है वो बरसों पुराना मुद्दा है और उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। इस पे रो जो हमारी इंटेलिजेंस का काम करती है उसकी भी नजर है, एनआईए की भी नजर है। और एनआईए जो है उसको आपने देखा होगा मोदी गवर्नमेंट में 2019 में इस तरह की परमिशन मिल गई थी कि वो इंटरनेशनल लेवल पे केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, बाहर जा सकती है। और इस केस को अब एनआईए अपने हाथ में ले रही है। पिछले दिनों की बात करें तो 19 बड़ी छापेमारियां पंजाब में एनआईए ने की थी, छोटे बड़े गैंग के घरों पे पंजाब में छापेमारियां की थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई सारे ऐसे स्टेट थे जहां छापेमारियां लगातार हुई थी। यानी कि केंद्र सरकार जो है देश में जो अशांति का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, पंजाब को अस्थिर करना चाह रहे हैं, उस पे सीधा सीधा ये यानी कि गुटबाजी राजनीति से ऊपर उठकर सीधा सीधा सपोर्ट जो है वो पंजाब सरकार को देने के लिए केंद्र सरकार जो है वो एक बड़ा कदम उठाते हुए इस बात का इंश्योरेंस जो है गृह मंत्रालय ने दिया है कि जो संभव मदद होगी, जिस तरह की उनको इनपुट मिलेगा और जो सुरक्षा एजेंसियों को जो जरूरत होगी, पंजाब पुलिस को जरूरत होगी, वो हर सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी पंजाब को, पंजाब की सरकार को, ताकि वहां लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल, देखिए फिलहाल रवि अगर हम बात करें तो इस ऑपरेशन अमृतपाल में कहीं ना कहीं संयुक्त जो ऑपरेशन ये किया गया है इसमें पंजाब पुलिस को भी सफलता मिली है। लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे कि आखिर अभी तक किसी भी ऑफिशियल की तरफ से कोई ऐसी बातें क्यों नहीं रखी जा रही हैं। लेकिन रवि जरा ये बताइए कि अब आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दे दिया गया है और खास तौर पर जो अमृतपाल के समर्थक हैं आखिर वो कहां गायब हो गए? क्या उनके खिलाफ भी कोई संयुक्त ऑपरेशन, कोई सर्च ऑपरेशन या फिर ऐसी कोई जानकारी आपके पास हो जो आप चाह रहे हो बताना कि जितने भी समर्थक थे उनके खिलाफ भी अब एक एक करके एक्शन होगा, कार्रवाई होगी और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा? 100% ये इस तरह का इनपुट है। 20 जो यूनिट हैं, इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो छापेमारी कर रही है, और बड़ी एक लंबी फहरिस्त है, यानी कि 150 लोगों के करीब की जो फहरिस्त है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे उसका एक्सेस जो है वो केंद्र सरकार के पास भी, पंजाब गवर्नमेंट के पास भी है। और उनपे जो है बारीकी से कई दिनों से नजर रखी जा रही थी कि किस तरह से ये भड़काऊ बात करते हैं, उनका भड़काऊ बयान आता है। और आपने देखा होगा कि आज जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी पंजाब पुलिस जो है आज क्यों की?
क्योंकि ये अपने ठिकाने से आज बाहर थे। इनको ये लगा कि पंजाब पुलिस जो है उनका पीछा कर रही है, इन्होंने भागने की कोशिश की। 100 गाड़ियां फिल्मी स्टाइल में इनके पीछे लगी। 1.5 घंटे तक पीछा किया गया, इनको वार्न किया गया कि गाड़ियों को रोके, लेकिन इन्होंने नहीं रोका। यानी कि पंजाब पुलिस जो है वो इनको इनके ठिकाने से गिरफ्तार ना करके, ताकि ये विक्टिम कार्ड ना खेले या गांव में किसी तरह का जो है महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको ढाल बनाकर यूज ना करे। क्योंकि इनके पास जो असलाधारी लोग थे वो इन 24 घंटे इनके पास रखते थे। कई सारे जो है इन्होंने नए असले के लिए लाइसेंस जो है वो अप्लाई किए थे, और सीधा सीधा पंजाब की गवर्नमेंट और मौजूदा डीएम को भी जो है इन्होंने चैलेंज किया था कि उनके लोगों के असले क्यों नहीं बनाने दिए जा रहे हैं, क्यों रद्द किए जा रहे हैं। और पंजाब पुलिस ने इस बात पे बारीकी से नजर रखी हुई थी कि अब जो है इनको इनके बाड़े से बाहर आकर, यानी कि जो अपनी म्यान में ये रह रहे थे और जहां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, उससे बाहर आने का इंतजार था। टोटल सर्विलेंस पे चीजें थी कि ये कब बाहर आते हैं, क्या रूट लेते हैं। इसीलिए ना केवल अमृतसर पुलिस ने बल्कि जालंधर पुलिस ने और मोगा पुलिस को जो है उन्होंने पहले से एक्टिव किया था कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप नाके लगाइए। और इनको जो है ज्वाइंट ऑपरेशन में जो है ये पकड़ा गया है। और अब ऐसे 150 से ज्यादा लोगों की फहरिस्त पंजाब पुलिस और केंद्र सरकार के पास है, एनआईए के पास है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर को जब अस्थिर करने की कोशिश होती थी, वहां पे पत्थरबाजी होती थी, तो धारा 370 हटाने के वक्त सभी पत्थरबाजों को डिटेन किया था। तो लोग लगातार जो है इस घटनाक्रम पे भड़काऊ बात कर रहे थे, भड़काऊ बयान दे रहे थे या जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश करते थे, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लंबे समय पे जो है उनकी जो है कार्रवाई भी हुई, जेलों में भी रहे। और वही जम्मू कश्मीर है जहां आम आदमी जो है शांति और अमन की जो सिर्फ बात करता था वो देख भी पाता है, टूरिस्ट वहां जा पाता है, आम आदमी वहां अपना बिजनेस कर पाता है। तो ये एक बिल्कुल वाजिब सवाल आपने किया और इस तरह के इनपुट है। हालांकि कई चीजों का खुलासा करना इस तरह से टीवी पे जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए है वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल देखिए, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमें वो मालूम है कि हमें क्या जानकारी सबके सामने रखनी है। लेकिन रवि देखिए, अब एक बात तो साफ है कि पंजाब सरकार पर, उनके प्लानिंग पर तमाम बड़े सवाल खड़े हुए, लेकिन जैसे ही गृह मंत्रालय का इसमें इंटरफेरेंस हुआ उसके बाद ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। यानी कि ये साफ संदेश दिया गया है कि अगर प्रदेश में या फिर देश में आप खालिस्तान या फिर और भी तमाम चीजों की मांग करते हैं जो कि देश के नागरिकों के लिए सही चीज नहीं है, संविधान के खिलाफ है, आपके खिलाफ ऐसा ही एक्शन होगा और एक नजीर पेश की जाएगी। बिल्कुल, ये मैसेज जो है, जो भी गैंग एक्टिव हैं या अमृतपाल जैसे और लोग एक्टिव हैं जो देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक सीधा और कड़ा संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है और देश का कानून ही सर्वोपरि है। और अमन और शांति के लिए चाहे अपने आप को कोई कितना ही बड़ा कहे, रामपाल जैसे संत देखे, राम रहीम जैसे देखे, आसाराम जैसे देखे, लॉरेंस बिश्नोई जैसे देखे, कितने लोगों की बात करें जिनके पास ये अमृतपाल, ये तो सैकड़ों की संख्या में होगा, 1000-2000 लोग होंगे, लेकिन उनके पास 10-20 हजार लोग थे। जब संत रामपाल को हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किया, बाबा राम रहीम को अरेस्ट किया, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कानून से ऊपर देश में कोई नहीं है। और कईयों अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है। कानून का शिकंजा देर सवेर उस तक पहुंच ही जाता है। और इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस की यदि बात करें, देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने कार्रवाई की, बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए, कार्रवाई हुई और अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि इंतजार बस इस बात का है कि आखिर कोई ऑफिशियल्स आकर यह कहे कि हां हमने अमृतपाल और उनके तमाम समर्थकों को भी गिरफ्तार कर लिया। रवि, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम बड़े अपडेट्स हम आपसे लेंगे।